जब मार्केट बुलिश हुई, हर अप पे सेल, $2000 का कैपिटल उड़ गया। इसका मतलब ये मार्केट हमारे लिए या तो बनी नहीं है या कुछ समझ नहीं नहीं, मार्केट का पैसा था और मार्केट ही ले गई। हमारा भी ले गई। अच्छा, हमारा भी ले गई। ओ हो। रियल मार्केट के अंदर अपना पैसा लगाकर काम फिलहाल तब तक नहीं करना चाहिए जब तक वो सीख ना ले। मैं खुल के बोलना चाह रहा हूँ कि यस आई एम अ कोर्स है। कौन सी गलती जो आप कहते हैं कि यार हर ट्रेडर को शुरू में लर्निंग में नहीं करनी चाहिए? मार्केट अगर आपको 1 या 2 ट्रेड्स में कुछ अच्छा दे रही है तो वो एकदम आपसे वापस जब लेती है ना, तो वो एक्साइटमेंट में हमारा रिस्क मैनेजमेंट नहीं होती और हमारे अकाउंट वॉश आउट हो जाता है। मार्केट डिप, आप उस डिप को डिप लेते हैं या अपॉर्चुनिटी लेते हैं? हमने जब ट्रेंड को दोस्त बना लिया और समझ लिया कि मार्केट बुलिश है, तो हमने वहाँ से अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी और हमने डिप में भी कमाया। इसमें यह भी होता है कि सब्र, पेशेंस बड़ा। जब तक किसी ट्रेडर में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वो एक अच्छा ट्रेडर नहीं है। उस वक्त मुझे बताएं जब आपने सोचा कि अब मुझे मार्केट से पैसे वापस लेने हैं। इस मार्केट से अगर मुझे लेना है तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे सीखना पड़ेगा। जेनजी अगर इधर उधर जा रहा है उससे बेहतर है कि आपकी तरफ आ जाए। अगर इस मार्केट में आपने आना है तो वो अपने ब्रेड बटर वाले पैसे लेकर नहीं आना, वो पैसे लेकर आना जो आपकी अपनी सेविंग है, जिसके जवाब दे आप अपने खुद को। 5% लोग होंगे जो वापस ले ही लेते हैं पैसा सारा का सारा। सिर्फ पूरी दुनिया से 4 से 7% लोग हैं जो प्रॉफिटेबल है। और ओवरनाइट नहीं है। ओवरनाइट कुछ भी नहीं है, ये आप किसी से भी पूछें। सस्टेनेबल बिजनेस कह सकते हैं। अब लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा कैपिटल लगा देते हैं जिसमें उनकी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं होती, पीछे कोई डिसिप्लिन नहीं होता। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ये अपने आप मनवाना हारे हुए को कि तू हार गया। एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे भी लॉस होता है। तो दोनों तरफ जंग है ना, एक बाहर की जंग है, एक अंदर अपने आप के साथ भी जंग है। हम समझते हैं कि यार हम तो प्रॉफिट कर रहे हैं, अब तो ये ट्रेडिंग तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, तो बहुत ईजी है, पीस ऑफ केक है, बट ऐसा नहीं है। और करते करते सिचुएशन अब यहाँ तक पहुंची कि अब आप समझते हैं कि 10 on 10 सिचुएशन है। 10 on 8। उसका रीज़न अगर मैं हमारी ज़बान में बात करूं तो वो 80% वही कामयाबी है जो हमने सीख लिया, वो प्रॉफिट है, और लेस 20% को मैंने स्टॉप लॉस, नुकसान कंसीडर कर लिया। 100% एक्यूरेसी किसी चीज़ की नहीं। एसन फाइनेंशियल्स अपने स्टूडेंट को एजुकेशन दे रहा है, उनको मार्केट को समझने का तरीक़ेकार समझा रहा है और उन्हें कह रहा है कि जाओ रिसर्च करो, प्रैक्टिस करो और इस मार्केट से कुछ लेकर आओ। मुझे बताइए कि मैनिफेस्टेशन आपकी थी जब स्टार्ट किया था कि यहाँ तक पहुँच जाऊँगा? एसन फाइनेंशियल्स को अगर देखा जाए इन एजुकेशन फील्ड, ये मैंने नहीं सोचा था, ये हालातों ने मुझे इस तरफ लाया है, लेकिन मैं इस मार्केट से लड़ूंगा ये बात तो 4 साल पहले ही सोच ली। अरसलान साहब और एहसन साहब, सर कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र। आप पहले बताइए सर, आपका तारुफ कैसे करेंगे आप? मेरा ताल्लुक बहरिया टाउन कराची की एक ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी पिलर्स जिसे कहते हैं उनमें से एक, उनके साथ मैं सेल्स और प्रोजेक्ट मैनेजर रहा हूँ और अभी तक मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बट जब 2021 में आप ये कहें कि प्रॉपर्टी को लेकर एक डाउनफॉल आ रहा था, इन्फ्लेशन की वजह से लोग प्रॉपर्टी से दूर हो रहे थे, इन्वेस्टमेंट से, रेंटल पर्पस कम होते जा रहे थे, तो वहाँ पर अपना सिलसिला चलाना था किसी तरीके से। तो हुआ ये कि मुझे एक हमारे फेलो कुलीग ने बताया इस मार्केट के बारे में कि कोई फाइनेंशियल मार्केट है। 2021 की बात, जब मुझे ये पता चला कि कोई फाइनेंशियल मार्केट भी है, तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर मैंने दोस्त को बताया कि यार हमने तो कभी किसी किस्म की इस तरह की ट्रेडिंग की ही नहीं है जी। ट्रेडर्स तो हम देखें पहले भी थे, बहरिया में भी हम सेल परचेज ट्रेडिंग तो वैसे भी हमारे अंदर है, लेकिन मार्केटिंग ट्रेडिंग बड़ी डिफरेंस है। लेकिन वो ट्रेडिंग और ये वर्चुअल ट्रेडिंग में थोड़ा सा फर्क आ रहा था। तो मैंने कहा यार कैसे करेंगे और क्या करेंगे, तो उसने कहा कि यार करके देखते हैं, चलो चलते हैं। उस वक्त आई 2021 में 180-190 का डॉलर था, एंड ऑफ 2021। सही है, ठीक है, हमने डिपॉजिट किया, पोर्टफोलियो बनाया कोई $1000 का, और जी हम लग गए मार्केट के अंदर। सिग्नल्स डिफरेंट ग्रुप के फॉलो करे। अब सिग्नल फॉलो करने से हमने देखा कि मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, ऊपर नीचे होते होते विद इन 15 डेज आई गेस मैंने 1000 को 1000 कर लिया, कैपिटल डबल हो गया मेरा। उसके बाद तो फिर वही सोच जो हर किसी में आती है कि मुझसे बड़ा तुर्रम खान और ट्रेडर कोई है ही नहीं इस फील्ड में, क्योंकि वो डबल हो गए ना, डबल हो गए 15 दिन के अंदर मार्केट ने। अच्छा इससे अच्छा फुल मोटिवेशन हाई हो गई होगी, ये सोचा होगा कि अब तो पैसा ही पैसा है, अब तो पैसा ही पैसा है। और जो बहरिया टाउन में थोड़ा बहुत होगा वो भी आप ले ही आए होंगे साथ के, अब सारा सही तरह डाल दूं पैसा। अगर उस पर बात की जाए तो थोड़ा बहुत तो नहीं, लेकिन वो हमारा स्टक हो गया था क्योंकि बाइंग सेलिंग पावर लोगों के पास ख़त्म हो गई थी, तो वो स्टक हो रहा पैसा। अब जो थोड़ा बहुत पैसा लेकर हम बाहर निकले इस मार्केट के लिए, वो इसमें इन्वेस्ट कर दिया, और 15 दिन बाद जब डबल हुआ तो डबल के बाद तो हमारी सोचें हाई हो गई। ठीक है, और हमने बोला कॉन्फिडेंस तो ऐसा बिल्ट हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कॉन्फिडेंस तो ओवर कॉन्फिडेंस में कब बदला, रातों रात पता ही नहीं चला। और फिर उसके बाद मार्केट ने बताया कि आओ बेटा, $1000 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट में तुम ये $1000 लेकर आए हो, तो ये तो कुछ भी नहीं है। और उसके बाद फिर
जब मार्केट वन वे हुई तो पता चला कि ये वन वे भी कोई चीज़ होती है। वन वे का मतलब है कि हम मार्केट में आए 1600 पे, मार्केट ऊपर ही जा रही है। जब हमारा डबल हुआ तो ये ऊपर नीचे हो रही थी, ऊपर जा रही है बाय, नीचे जा रही है सेल, करे जा रहे हैं, लपेट रहे हैं मार्केट को। अब जब वन वे हुई मार्केट, अच्छा, वन वे नीचे की तरफ हुई ऊपर की तरफ जब मार्केट बुलिश हुई, हर अप पे सेल, ये तो यार समझ में ही नहीं आ रहा, $2000 का कैपिटल उड़ गया। इसका मतलब ये मार्केट हमारे लिए या तो बनी नहीं है या कुछ समझ नहीं आ नहीं, रहा। मार्केट का पैसा था और मार्केट ही ले गई। हमारा भी ले गई। अच्छा, हमारा भी ले गई। हमारा भी ले गई। ओ हो, यार ये बड़ा खतरनाक मार्केट होता है। हमारा भी ले अच्छा, गई। कहते हैं मार्केट का पैसा मार्केट ले गई, लेकिन ये अच्छा जवाब था इसके अंदर कि मार्केट का पैसा मार्केट तो ले गई, हमारा भी ले गई, तो बचा हमारा कुछ भी नहीं। ले हाँ, गई। जो बचा, अब यहाँ शुरू हो गई एक जंग मार्केट से लड़ने की, जिसे ओवर ट्रेडिंग कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर ट्रेडिंग। अब ये जब जंग शुरू हुई तो कभी 500, कभी 1000, कभी 200, कभी 400, अभी डबल हो जाएगा, अभी निकाल लेंगे, पुराना रिकवर हो जाएगा। इस चक्कर में जो 18-20 लाख आखिरी पड़े थे सेविंग्स के, वो पूरे चले गए। अच्छा, जहन में उस वक्त ये आ रहा था कि यार ये जो हम सुनते हुए आते हैं बचपन से, जुआ है गैम्बलिंग है, ऐसा दिमाग में आया था हल्का? वही सब शुरू हो गया। अच्छा, शुरू हो गया। और आसपास के लोगों ने आवाजें लगानी शुरू कर दी थी, करीब के लोगों ने, हाँ, दोस्त कैसा अहबाब, लगा भाई, घर से थोड़ा सा कि मना यार जो किया था वो भी ले गए। मना किया था, समझ आ रहा है, कहा था नहीं करना, इस तरह की आवाज़ें भी आ रही हैं। और अंदर से वही आ रही है कि या तो ये जो है ना, ये जुआ है, गैम्बलिंग है, करना ही नहीं है अब ये काम। अब दूसरी जगह ज़मीर कह रहा है कि और कुछ है भी नहीं करने को। कहते हैं मरते तो क्या ना करते। हाँ, वही वाली बात है, अब कुछ बचा ही नहीं करने को। अब जब कुछ बचा ही नहीं करने को, तो वहाँ मेरे पास 2 ऑप्शंस थे जी। या तो मैं एडमिट कर लूँ, जो लोग कह रहे हैं कि ये मार्केट एक जुआ है, सरेंडर कर दूँ, हथियार गिरा दूँ, या फिर मैंने अगर इस मार्केट को ही दिया है पैसा तो इससे लेना कैसे, ये सीख में लग जाऊं। वाह भाई वाह, बात दो तो अच्छी, options थे मोटिवेशन तो बहुत हाई है कि अगर दिया है तो अब वापस लूंगा। अच्छा, वापस दुनिया लेना। में कुछ 5% लोग होंगे जो वापस ले ही लेते हैं पैसा सारा का सारा। सिर्फ पूरी दुनिया से 4 से 7% लोग हैं जो प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन उनके पीछे भी एक जर्नी है, और वो जर्नी कोई 1-2 महीने या 1-2 साल की नहीं है, सालों की है। और ओवरनाइट नहीं है सारा, ओवरनाइट कुछ भी नहीं है। ये आप किसी से भी पूछें, आप देखते होंगे जो बड़ा ट्रेडर होगा, जो भी बड़ा ट्रेडर होगा, उसके पीछे एक जर्नी है। उस जर्नी कम से कम 5-7-8 साल तो गवाए हैं, पैसा भी गवाया है, नींदें उड़ाई हैं, बहुत बड़ा लॉस है। उसमें बीवी बच्चे, अकेले बैठ के भी थोड़ा सा रोया भी होगा। हर बंदे ने, मतलब हर किसी से आप दूर हो जाते हैं जी। लोग आपको बेवकूफ़ कहते हैं। अच्छा, दुनिया भी वैसे बेवकूफ़ों ने ही बदली, पागलों ने ही बदली है ना, क्रेजी लोगों ने। अच्छा, नहीं, उस वक्त मुझे बताएं जब आपने सोचा कि अब मुझे मार्केट से पैसे वापस लेने हैं, फिर क्या हुआ? अब एक जर्नी स्टार्ट हुई रिसर्च की। जी। वो रिसर्च ऐसे हुई कि इस मार्केट से अगर मुझे लेना है तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आ गया बहुत बड़ा कि सीखूं किससे। सिखाने वाले तो है नहीं, सिखाने और जो वाले असल तो सिखाने वाले वो इतने बिजी हैं कि वो सिखाना चाहते वो नहीं। सिखाना नहीं चाहते हमें, और कोर्सेज भी हैं, सारी चीज़ें हैं। अब हमें एक मेंटोर मिले हमारे, जिन्होंने हमें इस काम को बिठाकर सिखाया, और उनके सिखाने के बाद इसके अंदर मेरा इम्प्लीमेंट था रिसर्च और प्रैक्टिस, जिसको मैंने बैक टेस्टिंग कहते हैं हमारी फील्ड में, कि मैंने उनकी पढ़ाई हुई चीज़ों को रिसर्च करके बैक टेस्टिंग करी कि क्या ये भी सही है या नहीं। तो पता ये चलता है चीज़ों के अंदर कि बहुत हद तक रेशो पॉजिटिविटी का है। अब फिर वहाँ पर मैंने एक टाइम टेबल बनाया, एक चार्ट बनाया कि मुझे लॉस हुआ है लगभग $11,000 का। अगर मुझे $11,000 का लॉस हुआ है तो मुझे इसको कितने टाइम फ्रेम में निकालना है, और साथ साथ मुझे रिसर्च भी करनी है, मुझे सीखना भी है, और ख़ुद को इस चीज़ के अंदर मजबूत भी करना है। तो तकरीबन मुझे 8 महीने लगे। 8 महीने लगे? 8 महीने लगे उस 11,000 के कैपिटल को रिकवर करने में। 2022 ख़त्म पर आ गया, 21 में एंट्री हुई थी और 2022 गुजर गया पूरा सिर्फ रिकवरी में और सीखने में। और करते करते सिचुएशन अब यहाँ तक पहुँची कि अब आप समझते हैं कि 10 on 10 सिचुएशन है? 10 on 8 अभी भी 10 on 8 है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न अगर मैं हमारी ज़बान में बात करूं तो वो 80% वही कामयाबी है जो हमने सीख लिया, वो प्रॉफिट है, और लेस 20% को मैंने स्टॉप लॉस, नुकसान कंसीडर कर लिया। 100% एक्यूरेसी किसी चीज़ की नहीं है। आप की तरफ आते हैं, कैसे इस तरफ आए? मेरी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट हुई वो घर में भाई को ही देख कर हुई। मेरा बेसिकली जो काम है, मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस है जिसके अंदर हम सारे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की सर्विसेज कॉर्पोरेट लेवल्स पे जो देते हैं। तो अब जब मैं घर पे आता था तो मैं देख रहा होता था बस आवाज़ें आ रही है रूम से कि यार ये प्रॉफिट हो गया है, ये लॉस हो गया है। अब करीबी जो दोस्त होते थे उनसे भी डिस्कशन चल रही होती थी ट्रेडिंग को लेके भी, लेकिन फिर भाई की जर्नी देखी कि यार रूम में मैं बैठा हुआ एडिट देख रहा हूँ क्लाइंट की और एकदम से आवाज़ आती है $100 प्रॉफिट। मैंने तो वहीं कंप्यूटर छोड़ा, मैंने कहा भाई यहाँ कुछ अच्छा चल रहा है, शायद यहाँ पे ना दिमाग लगाना चाहिए। तो बस भाई को देखते देखते सीखी चीज़ें, कुछ लॉसेज हुए कुछ प्रॉफिट्स हुए।
फिर अपनी गलतियों को एनालाइज किया, सीखा, एक जर्नल बनाया मैंने अपना एक ट्रेडिंग का, कि जिसके अंदर मैंने अपनी जितनी भी लॉसेस वाली ट्रेड्स थी उनको लिखता था, उसको लिखते रहे। उसको लिखा मैंने। ये बहुत अच्छी बात है, कहते हैं चीज़ें लिख लिया करें, हाँ। वो दोबारा फिर नहीं होती गलत। ऐसा ही है, मतलब भाई को बचपन से देखता था कि वो चीज़ लिखते थे, उनको लिखने की बड़ी आदत है। अच्छा, इंस्पायर उन्होंने आपको किया घर में, हाँ? बहुत ये बड़ी बात होती है अगर आपके घर में कोई आपको मेंटोर या इंस्पिरेशन आपको मिल जाए। ऐसा ही है। तो कॉपी में लिखता था कि यार मैं देखता था कहाँ क्या मिस्टेक हुई है, या तो मैंने कोई इम्पल्सिव एंट्री कर ली जल्दबाजी में सोच के कि यार मार्केट वहाँ आनी थी, मैं उससे पहले ही एंट्री लेके बैठ गया। तो वो एनालिसिस में करता था घर पे कि यार मेरे जो ये लॉस है ये क्या है, किस वजह से। तो फिर वहाँ से सीखते सीखते फिर भाई की मेंटोरशिप में, जिनसे हमने भी सीखा सारी चीज़ें, तो जैसे भाई ने बताया बैक टेस्टिंग हम लोग करते थे। तो वो इस फील्ड में मैंने ये देखा है कि अगर आपको कोई भी पढ़ा सकता है, जैसे आप स्कूल में पढ़कर आते हैं, लेकिन जब तक वो घर में अम्मी दोबारा ना पढ़ाए तो हम बैठते नहीं उस चीज़ पे। टीचर ने तो पढ़ा दिया, लेकिन क्या है, जब तक अम्मी नहीं सुनेंगी तो हमारा रिवीजन नहीं होगा। तो इस फील्ड में भी इसी तरीके से कि अगर आपने कोई चीज़ सीखी है तो उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। अब हमारे पास क्या होता है कि लोग कहते हैं हाँ बस सीख लिया, ठीक है अब नेक्स्ट क्लास में आएंगे पढ़ने के लिए, उस वक्त तक वो पूरा वीक उसको प्रैक्टिस नहीं करते। तो इस फील्ड में मास्टरी जब ही आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, प्रैक्टिस के साथ साथ मास्टरी तो आप लर्निंग तो आप करते रहे, भाई ने बताया कि अब तक लर्न कर रहे हैं। इसमें ये भी होता है कि सबर, पेशेंस बड़ा बहुत मैटर करता है। जब तक किसी ट्रेडर में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वो एक अच्छा ट्रेडर नहीं है। वो इम्पल्सिव एंट्रीज करेगा, अपना रिस्क मैनेज नहीं और करेगा, एक्साइटमेंट को भी कंट्रोल करना है, एक्साइटमेंट को भी कंट्रोल, कहीं ना कहीं इसमें इमोशंस भी शामिल हो जाते हैं। इमोशनली आप वीक हैं तो उसको कंट्रोल करना, उसको भी संभालना। अच्छा, ये तो दोनों तरफ जंग है ना, एक बाहर की जंग है, एक अंदर अपने आप के साथ भी जंग है। हाँ। अच्छा, अब इस चीज़ में आती है कि जब आप प्रॉफिट करना शुरू हो जाते हैं तब आपको अपना आपको कंट्रोल करना पड़ता है। वरना हम समझते हैं कि यार हम तो प्रॉफिट कर रहे हैं, अब तो ये ट्रेडिंग तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, तो बहुत ईजी है, पीस ऑफ केक है। बट ऐसा नहीं है। मार्केट अगर आपको एक या दो ट्रेड्स में कुछ अच्छा दे रही है तो वो एकदम आपसे वापस जब लेती है ना, तो वो एक्साइटमेंट में हमारा रिस्क मैनेजमेंट नहीं होती और हमारे अकाउंट वॉश आउट हो जाता है। अच्छा, ये जो दिया और लिए वाला सिलसिला है, ये ग्रेजुअली प्रैक्टिस के साथ साथ कम होता जा रहा है, मतलब जाने वाला सिलसिला जरा कम हो रहा है, बहुत कम हो जाता है, और उसको सालों लगे। हाँ, ऐसी चीज़ है सर। उसमें आपको एक स्ट्रेटेजी में अपने आप को लाना पड़ता है। स्टार्ट में चैलेंजेस जो थे, स्टार्ट में जो गलतियां आपने की, वो ऐसी कौन सी गलतियां जो आप कहते हैं कि यार हर ट्रेडर को शुरू में लर्निंग में नहीं करनी चाहिए? ओवर ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा थी कि इंसान को ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए और कम से कम उसको सीखना चाहिए। मैं बार बार दो चीज़ें प्रमोट करना चाहता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म से भी, और जो मैं पिछले 4 साल से साइलेंटली कर भी रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है। कि जो भी बंदा इस काम को करना चाहता है, विलिंग है, पैशनेट है, या वो इस चीज़ को सीखना चाहता है, वो सिर्फ पहले एजुकेशन ले और ये समझ ले कि क्या ये मार्केट उसके इमोशंस, अब बात आ गई आपके वाले वो इमोशंस पे, कि क्या वो उसके इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। अगर किसी के ऊपर ये चीज़ है कि उसको गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो वो इस मार्केट को हैंडल नहीं कर पाएगा। अच्छा, जो गुस्से वाले लोग मैंने अभी तक जो देखा है वो हैंडल ही नहीं कर सकते ना। अगर आपको अपना लॉस ये समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे भी लॉस हो सकता है, XYZ को भी लॉस हो सकता है, मैं भी हार सकता हूँ, ये चीज़ आप जब तक एडमिट ही नहीं करेंगे तो आप इस मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ये अपने आप मनवाना हारे हुए को कि तू हार गया। सकते। यहाँ तो स्नूकर के गेम हार जाते हैं, उसके बाद भी कहते हैं यार अगर ये नहीं होता ना तो ये हो जाता। अच्छा, मुझे ये मार्केट ना मेल ईगो से ज़्यादा बड़ी लगती है। मेल ईगो सबसे बड़ा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मेल ईगो से भी बड़ी है कि इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे भी लॉस होता है। ये टाइटल है, इस पर मूवी बननी चाहिए। मैं जिस दिन हम में ये एक्सेप्टेंस आ गई कि मुझे भी लॉस हो सकता है, अच्छा, ये एक्सेप्टेंस आपकी कितनी देर में आई थी? मुझे तो आप ये समझेंगे जब मेरा आखिरी पैसा चला गया ना 20 लाख, तो मुझे समझ आ गया कि मुझे भी लॉस हो सकता है। हमने जितने भी छक्के चौके अपनी फील्ड्स में पिछले मारे हैं, उसके अंदर हम एक इंसान के साथ हमारा ताल्लुक होता वो सामने जो बैठा होता था, वो सामने जो मेरी बैठा पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट हो सकता था, मेरी कुछ हो बात सकता को हो सकता था। इधर तो कुछ भी नहीं है, इधर बस मैं हूँ और मेरे साथ मैं हूँ। क्या ये हरी लाल कैंडलों ने हमें तो पटक के रख दिया, तो पता चला कि इसके पीछे तो बहुत बड़ी साइंस है। इसको साइंस ही कहेंगे, एजुकेशन भी है, साइंस भी है कि कैंडल रीडिंग करना। अच्छा, कैंडल रीडिंग करने के अलावा ऐसे लोग आ जाते हैं बस कहते हैं यार ये खुद ब खुद बन रही है, ये कोई नहीं बना सकता, ये न्यूज़ पे बनती है, ये हालात में बनती है। तो कहीं ना कहीं न्यूज़ के अलावा फंडामेंटल्स के अलावा भी क्या कह सकते हैं? चले न्यूज़ तो आ गई, बड़ी स्ट्रक्चर है मार्केट का, पूरा स्ट्रक्चर है जिसे रीड करना आना चाहिए, टाइम फ्रेम के बारे में पता होना चाहिए, आपको कैंडल स्टिक पैटर्न पता होना चाहिए, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, जिसको आजकल के जो मॉडर्नाइज जो अपना क्या कहेंगे इसको ट्रेडर्स आ गए हैं,
वो इसको डिफरेंट कॉन्सेप्ट का नाम दे दिया है, जो कि वही वाली बात है कि अब हम अगर किसी भी चीज़ को इंग्लिश से हट के किसी और ज़बान में बोलें तो सुनने को अच्छा लगता है, वो बस वहाँ तक कि कान में सुनने को अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिकली उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। हम बोले अलान तो अच्छा लगता है, फ्लो अच्छा लगता है, नाम चेंज कर दे बस हमारे वो लिए। नाम चेंज कर दें, अंदर वही चीज़ हो रही है, हो वही रहा है, तो क्यों कॉन्सेप्ट चेंज करना। हम वही दकियानूसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रिवर्सल, ब्रेकआउट, फेक आउट, और उसके ऊपर हमारी एक्यूरेसी, अगर लॉजिकली बात करें कि मैं ये कह रहा हूँ मेरी एक्यूरेसी उसके ऊपर 80 to 85% है, रेस्ट 15% को मैंने कंसीडर कर लिया कि दैट इज़ स्टॉप लॉस, वो मार्केट का वो स्टॉप लॉस है जो मुझे भी पड़ सकता है। तो मैं अपनी इस साइकी पर समझकर अब रोज़ काम करता हूँ। हमारी कम्युनिटी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी यही साइकी समझाई जाती थी कि अगर मैं रेस्ट 15% तलाश करने के लिए सर अदनान के पास चला जाता हूँ तो वो रेस्ट 15% की वजह से मेरा जो रेस्ट 85% सही था वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी बता रही है कि यहाँ पर सेल है, आपकी स्ट्रैटेजी बता रही है वहाँ पर बाय है। मैं आपको भी गलत नहीं कह रहा, खुद को भी नहीं कह रहा, मैं सीखने वाले को ये कह रहा हूँ कि रेस्ट 15% के लिए क्यों आप अपने 85% ख़राब कर रहे हो। क्या बात की है यार। अच्छा जी, कहते हैं कि मार्केट डिप, आप उस डिप को डिप लेते हैं या अपॉर्चुनिटी लेते हैं? अगर हमें ट्रेंड, अब यहाँ पर बात ये कि ट्रेंड को दोस्त बनाना है, जब ट्रेंड को दोस्त बना लिया तो मार्केट में डिप आए या मार्केट बुलिश हो जाए, हमने जब ट्रेंड को दोस्त बना लिया और समझ लिया कि मार्केट बुलिश है तो हमने वहाँ से अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी और हमने डिप में भी कमाया। अच्छा, डिप में भी कमाया, और अगेन ये पता होना चाहिए कि आपका जो ट्रेंड है, ट्रेंड वो आपका कितना अच्छा दोस्त है, कितना अच्छा आपने रीड किया ट्रेंड मेरा कहाँ जा रहा है। अगर मैंने ट्रेंड को दोस्त बना लिया तो मैं इस मार्केट में प्रॉफिटेबल हूँ। अच्छा, इसको आप ये कहेंगे कि इससे सस्टेनेबल बिजनेस कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मेरी वर्थ 100 रुपये है तो क्या मुझे 100 रुपये के साथ आना चाहिए, कितनी वर्थ के साथ मुझे ग्रेजुअली आना चाहिए लर्निंग के साथ साथ? लर्निंग के साथ साथ भी वो डिपेंड करता है कि अगर आपके पास कितना कैपिटल सेविंग में है। अब लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा कैपिटल लगा देते हैं जिसमें उनकी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं होती, पीछे कोई डिसिप्लिन नहीं होता। वो कहते हैं कि यार मैं ज़्यादा पैसे लेकर आऊँगा तो होल्डिंग ज़्यादा कर सकता हूँ, बड़े लॉट साइजेस ले सकता हूँ। हम फॉरेक्स की मार्केट में जिस तरह कमाते हैं वो लॉट साइज से कमाते हैं, लेकिन अगर हम उसके प्रॉपर एक रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे कि मैंने एक दिन में कितना लॉस अपना रखना है और कितना प्रॉफिट, अगर वो मैं कैलकुलेशन नहीं करके बैठूंगा तो मैं चाहे 100 रुपये से आऊँ या मैं $1000 से आऊँ, वो मुझे 2 या 3 दिन लगेंगे उसको पूरा वॉश आउट करने में। तो ये बेसिकली एक चीज़ होती है रिस्क मैनेजमेंट, जो हम स्किप कर जाते हैं इसमें कि हम जब भी सोचते हैं ना, हम किसी की वीडियोस देख लें सोशल मीडिया पे या कुछ भी देखते हैं, हम देखते हैं यार सिर्फ प्रॉफिट की बात होती है। अपने चैनल पे कोई ये बात नहीं करता कि मैंने इतना लॉस उठाया है या मुझे इतना लॉस होता है डेली। उसमें सिर्फ ये होता है कि यार मैंने घर ले लिया, मैंने गाड़ी ले ली, मैं दुबई का टूर पे हूँ, मैं कहीं पर हूँ, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ अपना लाइफस्टाइल और सिर्फ ये दिखाते अच्छा, हैं वो कि एक वीडियो जो उन्होंने बनाई है वो निकाल लेंगे, जो 400 वीडियोस और होनी चाहिए लॉस की, वो सब अंदर है। वो सीखेंगे ही नहीं, वो उनको सीखना ही नहीं है। उनको जस्ट ये चाहिए या देखा देखी में होंगे या किसी चीज़ में। 2 तरीके के माइंडसेट हैं जी। अगर तो वो इस चीज़ में पैशनेट होगा तो वो कहेगा नहीं मैं पहले इस चीज़ को सीखूं, और जो किसी की देखा देखी में वो कहेगा कि यार तुम किस पे लगा रहे हो, बाय पे, ठीक है मैंने भी बाय लगा दी। अब उसको लॉस हो रहा है वो तो उसने नहीं बताया होगा, बट जब वो उसके साथ बैठेगा और बताएगा लॉस हो गया तो वो उसको बोलेगा यार ये तो लॉस भी होता है इस फील्ड में। मार्केट में ऐसे ही होता है, मार्केट तो यही है। या वो दूसरी चीज़ क्या करेंगे, उस पे वीडियो नहीं बनाएगा। हाँ, ये होगा कि यार बस वो मार्केट हमारे ट्रेंड में नहीं थी, मार्केट एकदम से हायर पे चली गई और ये हो गया, एक्सक्यूजेस दे देगा वो उस टाइम में जब आप प्रैक्टिकली उसके साथ काम करेंगे। वरना दूसरी चीज़ क्या होती है कि फंड मैनेजमेंट में लोग लग जाते हैं जी, नहीं यार मुझे नहीं सीखनी, आप एक काम करो, आप 3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, ये मेरे पैसे लो और मेरे ट्रेड कर देना। अच्छा, इसको कैसे लेंगे आप, ये पैसे लो और कर दो, और किसको दे रहे हैं ये भी तो देखना चाहिए। चलो जी, फॉर एग्जांपल ऐसी सिचुएशन है जिसको मैं आपको 100% भरोसा करता हूँ, मैं पैसा कैपिटल आपको दे दिया, अब ना जान ना पहचान, वो कह रहा है मैं एक्सपर्ट हूँ और मैं कैपिटल दे दिया, इसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसमें मैं बोलूँगा कि अगर सबसे पहले अगर कोई इस चीज़ में जाना चाहता है और उनके कोई दोस्त अगर ट्रेडिंग करते हैं तो वो उनको ज़रा एक दफ़ा दे के देखें। जो दोस्त उनका हमेशा कहता था ना यार मुझे तो सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है, मुझे सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है, वंस जब वो दे देगा ना तब वो उसको बताना शुरू करेगा नहीं भाई इस मार्केट में लॉस भी होता है। तो आप उससे पूछोगे कि यार आपने तो कभी बताया ही नहीं, तो आपने पैसे दिए ही नहीं। हाँ, अब आपने दे दिए तब आप फंस गए। अब आपको नहीं पता कि वो डेमो अकाउंट का आपको स्क्रीनशॉट भेजे कि सर ये देखें ये तो लॉस हो गया, आपका कैपिटल तो उसने यूज ही नहीं किया। तो इस तरीके से मार्केट में चीजें चल रही हैं, लेकिन वही वाली बात है कि जो पैशनेट है
वो सीखेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हुई है, कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस हुई है, कहीं ना कहीं जैसे आप लोग एक्सपर्ट्स हैं तब आप लोग भी सही तरह स्क्रीन पे नहीं आए, नहीं तो आए। ये भी ज़रूरी था कि आप जैसे लोग आते सामने और बताते कि यार ये सही है ये गलत है। हमने कोशिश की है और उस प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए की है जहाँ तक हम कर सकते हैं। तो आपको पता है आजकल है कंट्रोवर्सी की दुनिया, कोई भी अगर मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो किसी के भी ख़िलाफ़ कर दूंगा तो उसको जब लोग टैग करेंगे तो मेरी वीडियोस वायरल होना शुरू हो जाएंगी, फिर एक जंग शुरू हो जाएगी। मैं इस जंग से दूर रहना चाहता हूँ। उसका रीज़न है कि 100% की आवाम में मुझे वो 20% लोग चाहिए जो सिर्फ़ और सिर्फ पैशनेट हैं सीखने के लिए। मुझे वो रेस्ट 80% के साथ अपना नहीं, सर रेस्ट खपाना। 80% है ही नहीं ना, वो तो ऐसे ही है बस, असल तो वही है 20% जो बस काम जो मैं- वाकई ध्यान रखते हैं, वो आपको वही चाहिए। मुझे बस वही चाहिए। हम डिफरेंट, अब मेरा एजेंडा दूसरा है। हम डिफरेंट जगहों पे जाके ओरिएंटेशंस करते हैं, बूट कैंप्स करते हैं, उसके अंदर हम लोगों को ये अवेयरनेस देते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि अभी लास्ट हम किसी यूनिवर्सिटी में गए थे तो वहाँ पर भी एक फीमेल मुझसे बहस कर रही थी इस बात पे कि अगर मैं पैसे बैंक में रख देती हूँ और मुझे रिटर्न आ रहा है तो मैं क्यों इस सर का दर्द पालूं। तो मैंने कहा देखें, इसका छोटा सा जवाब है, तो मैं आपके लिए तो आया ही नहीं हूँ। अगर मैं उनसे इस बहस में पड़ जाता तो जो मुझे 2 घंटे का स्लॉट मिला है वो मेरा ज़ाया हो जाता। स्मार्ट मूव है कि मैंने उनको बस इतना कह दिया कि मैं आपके लिए तो आया ही नहीं हूँ। मैं इस रूम में बैठे उन 50 में से 5 बच्चों के लिए आया हूँ या 10 बच्चों के लिए आया हूँ जो सुनना चाहते हैं कि मैं क्या बताने आया हूँ। जिसने कंफर्ट जोन में बस। रहना है, जिसने पैसे रख के खाने हैं, बस। जिसने अभी किराए पे दे के प्लॉट लेके बैठ के पीना है उसको, उनका mindset अब में तक बदल तो ही ये नहीं प्लॉट सकता। वाला ही नहीं निकला ना, या प्लॉट भी नहीं, प्लॉट। हाँ, ऐसे ही प्लॉट है। लेके रख लो, वो पैसे देगा। अब देखिए मैं अपना टाइम बचा रहा हूँ। मैं वो टाइम फ्रेम पर लोगों को एजुकेट करने आया हूँ जो लोग सीखना चाहते हैं। मैं चाहता ही नहीं कि मैं रेस्ट से बहस करूँ, मैं बहस से बचता हूँ। कितनी ट्रेड एक दिन में करनी चाहिए आपके ख्याल में? मैक्सिमम 2, वो भी कभी कभी अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो। एक अच्छा ट्रेडर कभी भी ये नहीं कहेगा कि मुझे मल्टीपल ट्रेड्स करनी चाहिए। मुझे वो ग्रुप्स नहीं समझ आते पेड जो ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि वो तो 4 ट्रेड देता है, 5 ट्रेड देता है। तो उनमें से कुछ लोगों को जिनको मैं जवाब देना चाहता हूँ उनको बिठाता हूँ और उनको बोलता हूँ कि ट्रेड खोलो। जब वो ट्रेड खोलते हैं तो पता ये चलता है स्टॉप लॉस SL जिसे कहते हैं हमारी फील्ड में, वो है $12 का, $10 का, और एंट्री पॉइंट से TP यानी कि टेक प्रॉफिट वो है $3 का। अब आप मुझे बताएं, अगर एंट्री लेते ही TP हो जाए तो बल्ले बल्ले, और लॉस हो जाए तो कोई बात नहीं, वेट करो, दूसरी ट्रेड आने वाली है। अब वेट कैसे करेगा? एक $100 का कैपिटल का अमाउंट जिसके पास है उसके $12 तो पहली ही ट्रेड में चले गए आपके। अब उसमें हिम्मत कैसे आएगी? वो सिर्फ रिवेंज होगा कि बस ये अभी करेगा तो अब नेक्स्ट ट्रेड में मैं अपना लॉट साइज इंक्रीज कर दूंगा, जो कि रिस्क मैनेजमेंट पर आ गया कि उसे पता ही नहीं है और उसने उसको लॉट को डबल कर दिया। अब डबल के अंदर उसका वही $12 का अब 24 ले जाएगा। और अगर प्रॉफिट हो भी जाता है तो $3 के डबल करने से $6, तब भी एवरेज वो लॉस में ही है। तो इसीलिए आपको एक सेटअप, सिर्फ और सिर्फ एक सेटअप, और अगर मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे रही दो। है तो दो। लेकिन अगर 3-4 की तरफ जा रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं। ये गलती है। मैंने अपनी लाइफ में ये गलतियाँ सीख के देख ली। मेरा 2 साल का जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, वर्स्ट एक्सपीरियंस, उससे पहले जिनसे हमने सीखा उनका 6 साल का तजुर्बा, 8 साल हो गया। मुझे इस मार्केट में स्टेबल हुए 3 साल हो गए, मेरा 9 साल का तजुर्बा है। अब आप अगर मेरे पास सीखने आ रहे हैं तो आपका तजुर्बा आज 9 साल 1 दिन का हो जाता है। अगर आप मुझे कॉपी कर लेंगे क्या तो, बात है यार, अगर सही तरह करके copy अगर तो। आप मुझे सही तरीके से और वो कॉपी कर लेते मेरे तो टैलेंट के ऊपर है, मैं क्या आपके 9 साल कैसे पी लेता हूँ। कैसे पी लेता हूँ, क्योंकि उसमें मैं आपको क्लियर ये बता रहा हूँ कि देखें, तजर्बे आपको करके। मैं अपना पूरा तजुर्बा दे रहा अपने हूँ, सारे नुकसान करके बता रहा हूँ, अपना टाइम लगा के अपनी लगा रातें के। खाली करके बता रहा हूँ सब कि बता ये ले रहा हूँ। खुलासा, अब तू ये ले ले खुलासा। ले 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 ले। लेकिन उसके बावजूद भी ह्यूमन साइकी है, लोग करते ही करते हैं, क्योंकि जिस चीज़ से रोको लोग करना वही है, तो वो करके सीखते हैं। तो उनका तजुर्बा वो। अच्छा, फैमिली ग्रो कर रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों सेंस में। इस काम के अंदर भी आप देख सकते हैं कि हमारा भाई जो है वो, मेरा भाई ये भी इन्वॉल्व हो रहा है, मेरा तीसरा भाई है वो भी इन्वॉल्व हो रहा है, और फाइनेंशियली तो अल्हम्दुलिल्लाह। और एक लोगों की जो तादाद जुड़ रही है आपकी तरफ आ रही है, ग्रेजुअली आपको देख रही है, आपसे इंस्पायर हो रही वो है, बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा। लेकिन उसमें भी चीज़ें इस तरीके की हैं कि लोगों का रुझान है कि वो हमारी ग्रोथ देखकर हमें पैसे देना चाहते हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने 4 साल के करियर में कभी नहीं लिया। अपने भाइयों को भी यही सिखाया कि अगर आप इस मार्केट में एंटर हो रहे हो तो सिर्फ अपने लिए और दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, जो कि एजुकेशन से होना चाहिए और एजुकेशन पे ही ख़त्म हो जाना चाहिए।
कभी भी वो फंड मैनेजमेंट, अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं होनी चाहिए। मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। अच्छा, उसकी वजह क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रो करके और बड़ा कर दें इसको, सिस्टम को, जैसे बैंक्स वगैरह भी कर रहे होते हैं, तो अगर इस लेवल पे जाता है आगे जाके, तो इसमें क्या इशू आता है? रिस्क होता है इसके अंदर लोगों को पैसा, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट होगा आपके ऊपर, और सिचुएशन क्या है, लोग लाख रुपए देते हैं तो उनको 2 लाख चाहिए, मसला तो ये, वो तो लॉस तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। अच्छा देखें, अगर मैं इस पर बात करूँ तो मेरा मानना है कि मेरी फेस वैल्यू ज़िंदगी भर रहे, मेरी फेस वैल्यू है। बैरिया टाउन में आपको क्या लगता है कि पीछे जो बड़े लोग हैं, बिग जाइंट्स, उनके पास कितना पैसा है? बहुत होगा, बहुत। उनके लिए 3-4 लाख डॉलर तो कुछ भी नहीं है। मतलब मेरे फेलो कुलीग्स हैं, मेरे लोग हैं, मुझे जो जानते हैं, उन्होंने मुझे कितनी बार ऑफ़र नहीं किया होगा। मैं बाहर जाता ही नहीं ना। अगर मैं अपनी उस कम्युनिटी में भी रहता हूँ तो मुझे कितने लोगों ने ऑफ़र किया। वहाँ सिस्टम रुका हुआ है तो यहाँ चला ले, यहाँ तुम चला लो। मतलब उनको अगर 2 करोड़ रुपए के विला पर भी 30,000 रुपये रेंट मिल रहा है, हाँ। तो वो ROI क्या है? कुछ भी नहीं है। वो मुझे कह रहे हैं कि यार हम तुम्हें ग्रो करते हुए देख रहे हैं, हमसे ले लो, हमें तुम रोज़ का भी जो है वो $50 भी दो। तो उनको तो 35,000 रुपये जो रेंटल इनकम आ रही है उससे कहीं ज़्यादा है ना। लेकिन मैंने हमेशा उनको कहा कि देखो मेरी एक फेस वैल्यू है। बड़ी बात है वैसे ये बात करना कि लोग देना चाहते हैं और आप नहीं देना चाहते, और मैं ये ऑन और ये रिकॉर्ड क्रेडिबिलिटी है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ आपको कि मैं ये काम ना करना चाहता हूँ, ना कभी करूँगा, और ना कोई आके कह सकता है इस बात को कि मैंने किसी से 1 रुपया भी फंड मैनेजमेंट के लिए लिया, अकाउंट मैनेजमेंट। ये मेरे उसूलों के सख्त खिलाफ है। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि मैं ये करना ही नहीं। अच्छा, लोग अभी कर रहे हैं, बड़ा दबंग तरीके से कर रहे हैं, लोग पैसे ले रहे हैं उनके, और उनको पैसे दे भी रहे हैं थोड़े बहुत, लेकिन अब अल्लाह जाने पता नहीं कब तक देंगे। अच्छा, मैं इस चीज़ को ऐसे मानता हूँ, ये वो स्कीम है कि जब तक आपने मुझे लाख दिए, आपके लाख अभी पूरे ही नहीं हुए, आप किसी और को ले आए। अब मेरा कैपिटल हो गया 2 लाख, अब मैं उस 2 लाख को तोड़ के आपको दे रहा हूँ, आप ही का पैसा आपको दे रहा हूँ। ये भी एक तरीके से मुझे वो स्कीम ही लगती है। अब आपने किसी और को लाया, वो पोर्टफोलियो जब बड़ा हो जाता है ना, तो ह्यूमन साइकी है, अगर इतना बड़ा पोर्टफोलियो हो जाता है तो फिर वो आपसे संभलता नहीं है। और ये ऐसी मिसाल है कि जैसे 0.01 की आपने लॉट साइज़ लगाई, जो ट्रेडर हैं वो समझेंगे इस बात को। अब आपको लॉस हो रहा है $1 पे $1, आपने कहा मेरे अकाउंट में $1000 है, ये कैसे फटेगा? तो क्यों नहीं फटेगा? मैं जब इस मार्केट में आया था 2021 में, तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड पर आउंस 1600 पर था, आज 5300 पर आ गया है। अगर मैं यही सोच के बैठता कि मेरे पास तो $1 लाख है और मैंने तो इतनी छोटी सी ट्रेड ली है, ये कब फटेगा? तो सर ये 3 साल में फट जाता। और आज जिस तरीके से मार्केट चल रही है, लोगों के $1000 के अकाउंट 2-2 दिन में फट रहे हैं। ये जो आप करते हुए आ रहे हैं, कभी डाउन फील किया होगा कि यार छोड़ ही देता हूँ? इसमें कंसिस्टेंसी का रोल भी है। बहुत बड़ा रोल है कंसिस्टेंसी का, बहुत बड़ा रोल है। जब भी तो मैं यहाँ बैठा हूँ ना आज। अगर मैं ये बात अपनी शुरू में जाकर हार जाता, इस चीज़ को ये सोचता कि इसमें मैटर ही नहीं करती चीज़ कंसिस्टेंसी। अच्छा, इसका जवाब ऐसे भी आ जाता है कि अगर आप मान लें कि ये कोई सैलरी या बिजनेस है, और अगर मुझे सैलरी मिलेगी महीने के आखिर में जी, तो मैं वहाँ जाकर खुश होऊंगा ना। अब मुझे अगर रोज़ सैलरी चाहिए तो मैं दिहाड़ीदार मजदूर बन जाता हूँ। मैं खुद को सैलरी पेड तो कहूँगा ही नहीं, मैं तो दिहाड़ीदार मजदूर हुआ। अगर मुझे मार्केट से रोज़ लेना है $50 तो मैं तो दिहाड़ीदार मजदूर हूँ। अगर मुझे सैलरी चाहिए या मैं बिजनेसमैन हूँ तो नेट प्रॉफिट चाहिए। अब नेट प्रॉफिट भी हम 31 तारीख को कैलकुलेट करते हैं ना, लोगों की सैलरी देनी है, बहुत अच्छा है। मुझे सैलरी देने के बाद और कंसिस्टेंट होंगे तो होंगे। अब मैं यहाँ पर डेली के $50 की जंग में ये देख ही नहीं रहा कि मार्केट मुझे 20-21 दिन बाद क्या दे रही है। नफ़ा नुकसान कर भी, मान लें नफ़ा नुकसान कर भी, अगर मैंने $1000 पे $200 बनाए तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है ना। लेकिन कोई भी बंदा मंथ क्लोजिंग ही नहीं करना चाहता। सबकी साइकी है मैंने आज डे क्या क्लोज किया, वो मंथ क्लोजिंग पर ही नहीं जा रहा। हम कह रहे हैं लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं इस बात पे कि देखें, आपने ये देखें कि आपने मंथ एंड में क्या कमाया। अगर आज मुझे लॉस हो गया मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, कल मुझे प्रॉफिट भी तो हुआ था। अगर मुझे आज लॉस हुआ है तो कल के प्रॉफिट से मेरा कुछ कम हो गया कैपिटल, दैट्स इट, ओके, कोई बात नहीं। मैंने लॉस को एक्सेप्ट किया, मार्केट बंद, कल बैठेंगे। लाइव ट्रेडिंग सर, लाइव ट्रेडिंग के ऊपर मैं यही बता रहा हूँ आपको कि 2 किस्म की चीज़ें हैं कि अब लोगों को जो है ना वो शॉर्ट बताया जा रहा है। अच्छा, सबसे पहला सवाल मैं ये कहता हूँ कि उन लोगों के स्टूडेंट्स या यूज़र्स को ये करना चाहिए अपने मेंटोर से कि सर आपने कहाँ से सीखा है। अगर आपने भी कहीं से सीखा है तो हमें सीखने पर क्यों मना कर रहे हो। हमें मोहताजी एक है इंसान, अल्लाह की, मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक अपना मोहताज रखे बनिस्बत किसी इंसान की मोहताजी से। तो यहाँ पर भी वही चीज़ अप्लाई हो रही है कि ये लोग आपको अपना मोहताज बना रहे हैं। हम ये कहते हैं आपको, एसन फाइनेंशियल्स अपने स्टूडेंट्स को ये कह रहा है कि आओ पढ़ो, सीखो एंड मूव ऑन, जाओ रिसर्च करो, निकलो मार्केट में, मार्केट को समझो, प्रॉफिट लॉस में कहीं प्रॉब्लम आ रही है वापस आओ, हम आपको समझाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये लोग उनको ये समझा रहे हैं
कि जी आपको हमने अपना मोहताज बनाना है, एक सर्टेन टाइम के ऊपर आओ, बैठो, मैं आऊँगा, ट्रेड कराऊँगा और चला जाऊँगा। किसी भी बड़े ट्रेडर से आप पूछें, वो ये कह ही नहीं सकता कि सिर्फ ये स्पेसिफिक टाइम आपको डेली कोई अपॉर्चुनिटी देगा। ये पॉसिबल ही नहीं है, लॉजिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ से उनका सिस्टम शुरू होता है लाइव ट्रेडिंग के स्कैम्स का। अब लाइव ट्रेडिंग के स्कैम का सिलसिला क्या शुरू हो रहा है कि ब्रोकर जो है, लोकल और इंटरनेशनल कुछ ब्रोकर्स, इनको दो किस्म के फ़ायदे पहुंचा रहे हैं जी। वो फ़ायदे क्या है कि अगर इनके पास ज़्यादा सब्सक्रिप्शन है तो ये वहाँ पर लोगों का लॉस करा रहे हैं, और उनकी फेस वैल्यू के हिसाब से उनको मिल रहा है लॉस शेयरिंग प्रॉफिट। लॉस शेयरिंग प्रॉफिट यानी कि आज के दिन अगर उन्होंने $1000 प्रॉफिट कराया है तो $800 उनका पोर्टफोलियो अपडेट हो गया। सही है। लाइव ट्रेडर का दूसरा लॉस क्या हो रहा है कि वो ट्रेडर्स को ट्रेडिंग करा के ब्रेक इवन पे बाहर निकाल रहा है, एंड दे आर गेटिंग सम सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन ऑन लॉट साइज। लॉट साइज जो अप्लाई कराया जा रहा है उसके ऊपर कंपनी, जेन्युइन कंपनीज आपको एक कमीशन दे रही हैं। आपने उनसे उनके पोर्टफोलियो में ज़्यादातर लॉट्स लगवाई, उनको नफ़ा नुकसान बराबर करके ब्रेक इवन पे बाहर निकाला। अब वो खुश हो गए कि यार हमारे टीचर ने ना तो हमें लॉस होने दिया ना प्रॉफिट होने दिया, बट उन्हें ये पता ही नहीं है कि उसने एक स्टूडेंट से मिनिमम साइड पर अगर $10 भी कमीशन ले लिया है तो अगर उसके पीछे सब्सक्रिप्शन के अंदर बहुत सारे लोग हैं तो वो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 बच्चे भी हैं तो $1000 तो वो तब भी प्रॉफिट कर रहा है ना आपसे डेली का। वो आपको उस मोहताजी से बाहर निकलने ही नहीं दे रहा, डेली प्रॉफिट का लालच देके लाइव ट्रेडिंग का। ये सबसे बड़ा स्कैम। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यार ये बंदा जो है, ये ट्रेडर जो है, जो हमें दिखा रहा है चांदियाँ, ये कहीं ना कहीं स्कैमर है? मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी अपनी सलाहियत ही होनी चाहिए कि मैं इस बात को समझूं कि जो ये बंदा गाड़ी, घर, पैसा दिखा रहा है, इसको अगर हम इसका एक वैल्यूएशन निकालें, उस वैल्यूएशन के बाद हम ये देखें कि इसने इतना पैसा लगाया कि वो इसको आउटकम आया, तब जाके इसने ये सब ख़रीदा, तो ये खुद ही हम डिसाइड करेंगे कि जो बंदा जेन्युइनली स्लो काम कर रहा है और स्लो इस मार्केट में ऊपर आ रहा है, हमें उसके पीछे जाना चाहिए, उसकी लॉजिक सुननी चाहिए, या हम ये देखें कि एक बंदे ने गाड़ी ले ली, घर बना लिया और वो दिखा रहा है। अगर देखें, कर हम भी रहे हैं, एसेट्स हम भी बना रहे हैं, लेकिन हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं, वो हम अपने लिए बना रहे हैं, अपने प्रॉफिट से बना रहे हैं। एसेंट फाइनेंशियल्स को कैसे डिफाइन करेंगे आप? देखिए, मैं आपको इसको बताऊं कि इसको बनाने से लेकर इसका आज का जो मोटिव है वो ऐसे है कि जब मुझे 3 साल कंप्लीट होगा इस मार्केट में एज अ ट्रेडर इंडिविजुअल, तो वो जो प्रॉब्लम मुझे 2021 में फेस करने को मिली थी, वही प्रॉब्लम 3 साल बाद भी लोगों में बढ़ गई थी। सही है। अकाउंट खोलने से लेकर डिपॉजिट, विड्रॉ, सारी चीज़ों के, एक तो हर बच्चे से पैसे लिए जा रहे हैं। अच्छा, यंग जनरेशन में ये जो जेनजीज आ रहे हैं या यंग जनरेशन जो है, उनमें बड़ा पोटेंशियल आ रहा है इस काम का। वो क्या कर रहे हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, आपने बोला भाई अकाउंट खोलने के 2000 रुपये, डिपॉजिट कराने के जो है वो 4000 रुपये और विड्रॉ लेने के 5000 रुपये, ये मिनिमम साइट पर हो रहा है बच्चों के साथ। ना ही आपको ये तरीका सिखाया जा रहा है, सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है। फिर परसों की बात मैं बताऊं, मेरे पास एक स्टूडेंट आया एंड ही वाज लाइक कि नाज़माबाद में एक इंस्टीट्यूट है, वो क्या कह रहे हैं कि तस्वीरें खिंचवाओ, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखो और चले जाओ कॉफ़ी शॉप्स में, मॉल्स में, फूड कोर्ट्स में जाके बैठो। करें क्या? सिर्फ ये खोल के बैठ जाओ, आते जाते लोग तुम्हें देखेंगे, तुमसे सवाल करेंगे, एंड देन तुम उन्हें वापस लेकर आओ हमारे पास। कमाल चल रहा है यार। देखें, साइंस देखें। अच्छा, ये कौन है? ये वो 17 से 20-21 साल के बच्चे हैं जो बहुत जल्दी आपके काबू में भी आ जाते हैं, उनके पैसे भी आजकल हैं और वो खुद कुछ करना चाहते हैं। एक तो वो लोगों की तादाद बहुत कम है जो ये इस एज के बच्चे कुछ करना चाहते हैं, और ये उन्हें भी ख़राब कर रहे हैं। वरना आप देखें वो डर जाएंगे, फिर ये डर रहे हैं बच्चे मार्केट से। अब वो क्या कह रहे हैं कि हमारी फीस है 15,000 रुपये, तुम बच्चा लाओगे तो 3,000 तुम्हें मिलेंगे। अच्छा, वो बच्चा भी एक और ले आएंगे, वो लाएंगे। जेनजी अगर इधर उधर जा रहा है, उससे बेहतर है कि आपकी तरफ आ जाए। तो आप तो खुद कह रहे हैं मुझे पैसे मत दो, लेकिन जो ये वाला काम है इस तरीके से करो, इसकी जो कॉस्ट है मुझे अब दे दें। एसन फाइनेंशियल्स अपने स्टूडेंट को एजुकेशन दे रहा है, उनको मार्केट को समझने का तरीक़ेकार समझा रहा है, और उन्हें कह रहा है कि जाओ रिसर्च करो, प्रैक्टिस करो और इस मार्केट से कुछ लेकर आओ। क्योंकि मार्केट से, देखें, मैं किसी से पूछता हूँ आप मार्केट से क्या चाहते हो? एक समंदर है, समंदर से क्या निकालोगे? स्टूडेंट से मैं सवाल करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि देखो उससे निकालो बूंद बूंद दरिया से, बूंद बूंद से दरिया बनता है। अगर हम एक एक बूंद रोज़ निकालेंगे मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम वहीं उसमें बाल्टी डाल देंगे तो मार्केट वो वज़न की वजह से हमें खींच लेगी अंदर। ये हम यूजुअली बाल्टियाँ भरते हैं, बाल्टी भरने की लालच हमें वापस उस वजन से उठाया ही नहीं जाता। वो जो वजन हमारा होता है, कभी बाल्टी का हैंडल टूट जाता है और वो उधर ही गिर जाती है, वो गिर जाती है। तो यही वो एग्जाम्पल है कि हम मार्केट से रोज़ बूंद बूंद निकालें। कहीं ना कहीं भाईजान ये आपके लिए प्रोफेशन से ज़्यादा पैशन भी बन गया है। बिल्कुल ऐसे ही है।
इंटरलिंक ऐसे। करता है पैशन आपका इसके साथ? अब मेरा बिल्कुल करता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस साइलेंट लड़ाई को हम जो है वो समझें और ये लोगों जो तक भी हमारी लोगों तक पहुंचाएं, पहुंचाएं, एक कारवां बनाए, प्रॉपर फैमिली बनाए, कम से Action कम उन Financial। लोगों की जो के सीखना चाहते हैं। बस मेरा टारगेट वही वो सारे मिला के मिलेंगे। 20-15% सीरियस लोग होंगे। बस वो सीरियस लोग चाहता हूं मैं कि वो हमें मिलें, और जो विलिंग हो सीखने के लिए, समझने के लिए, उनके लिए हम राजी हैं। क्योंकि इसकी मिसालें इस तरीके से बहुत हैं हमारे पास स्टूडेंट्स की, जिन्होंने लॉस को लिखा है, सर अरसलान की स्ट्रेटजी को फॉलो किया है। अभी परसों ही एक यूनिवर्सिटी के मास्टर्स किए हुए हैं, और वो 60,000 उनकी सैलरी है। वो मार्केट से लड़े, सीखने के बाद भी वो लड़े। हम नहीं सिखाया, मैं क्यों झूठ बोलूँ, हमने सिखाया, बट वो अपने इमोशंस और अपने रिवेंज ओवर ट्रेडिंग पर काबू नहीं कर सके। 6 महीने लगे। आफ्टर 6 मंथ्स उन्होंने लाके वो पेपर दिखाया मुझे, हमने उसका फीडबैक भी, स्टेटस भी लगाया कि उन्होंने रोज़ मार्केट से पैसे निकाल कर लिखते रहे, वही सेम स्ट्रैटेजी, और आज उनका पोर्टफोलियो 6 महीने बाद $400 प्लस था। कोई बड़ी बात नहीं कर रहा मैं आपको, मैं चाहूँ तो 6 महीने बाद आपको कह सकता हूँ कि वो 4,000 था, लेकिन रियलिटी वही थी कि उन्होंने जो मार्केट को दिए $4,000, उसके बाद उनका आज 6 महीने बाद पोर्टफोलियो 4,400। असल में ये तो मैंने सुना था कि जब हम कोई गलती करते तो लिखते थे, तो मैं शुरू से करता हुआ डायरी बनाई थी मैंने, अब वो नोटपैड पे चली गई है कि मोबाइल में लिख लेते हैं, हालांकि जहन में लोग रखते हैं, मैं लिखता हूँ उसको। तो ये आपने इधर कैसे इम्प्लीमेंट किया, क्या जहन में ख्याल आया? देखिए, हम इस मार्केट में जब भी काम कर रहे होते हैं ना, तो हम ये नहीं देख रहे होते पीछे कि हमने अपना डिपॉजिट कितना खोया, जो हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी गई। हम कहते हैं, किसी को भी कहेंगे यार मैंने जो है ना $1,000 पे 500 बना लिए, 700 बना लिए। अब हम ये नहीं बता रहे कि मैंने वॉश आउट कितनी दफ़ा किया। वो वॉश आउट को तो हम भूल जाते हैं, सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं। तो जब तक हम ये नहीं लिखेंगे अपने पास कि यार मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी गवाई है इसके अंदर, तो मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे हूँ, बहुत या अच्छी मैं बात अपनी जर्नी कैसे बनाऊँ किसी को? बहुत अच्छा, खुद से तो ना सच बोल ले और ऐसा लिख ही के है। बोल ले, तो बंदे को पता होगा मैंने किस वक्त में क्या गलती की थी। ऐसा ही है। हम क्या करते हैं कि अपने वो, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि भाई अगर इस मार्केट में आपने आना है, तो वो अपने ब्रेड बटर वाले पैसे लेकर नहीं आना, वो पैसे लेकर आना जो आपकी अपनी सेविंग है, जिसके जवाब दे आप अपने खुद को। और चली गई तो अल्लाह हाँ। ना करे आप ये ना हो कि सर पकड़ के बैठ ऐसा जाए ना मेरी हो कि जिंदगी वो लुट गई होगी। अब्बू से ले लिए या घर की कोई इन्वेस्टमेंट रखी हुई थी वो इस पैसों में लगा दी। मोस्टली स्टूडेंट्स या जो लोग मेरे पास अपना पास्ट एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, जैसे एक मेरा दोस्त था, वो इसी में सेल्स में ही होता है, तो उसने 2-3 साल में अपने जितने पैसे ये प्रॉपर्टी से जो रिबेट्स हमें मिलते थे उसमें लगाए थे, वो उसने सारा पैसा डाल दिया उसमें क्रिप्टो में, और उसने सब लॉस कर दिया अपना। लेकिन वो क्या था, वो उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट थी, तो उसके घर में किसी को नहीं पता। तो मैंने उसको यही बोला कि मैंने कहा भाई अब क्या चाहते हो आप? तो उसने मुझे बोला कि यार मैं किसी से इन्वेस्टमेंट लेकर आता हूँ और हम काम करते हैं, मेरे पास पीछे इन्वेस्टर बहुत है। मैंने कहा ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ जी। वो पैसे आपके अपने थे, तो आपके गेट पे किसी ने नॉक नहीं किया। जिस दिन वो पैसा किसी और का होगा और उसने नॉक कर दिया और आपके भाई father मेरे के ख्याल आप सामने इस आ गया। नॉकिंग से डरते हैं कि यार ये नॉकिंग नहीं होनी चाहिए, और ये नॉकिंग ये आती नहीं जरूर है। ज़रूर आती। मुझे बताइए कि मैनिफेस्टेशन आपकी थी जब स्टार्ट किया था कि यहाँ तक पहुँच जाऊँगा? नहीं, ये सोचकर नहीं चला था कि मैं एसन फाइनेंशियल्स को, अपने आप के साथ तो एक जंग थी, लेकिन यहाँ तक पहुँचूंगा नहीं। एसन फाइनेंशियल्स को अगर देखा जाए इन एजुकेशन फील्ड, ये मैंने नहीं सोचा था। ये हालात और ने मुझे इस तरफ लाया है, लेकिन मैं इस मार्केट से लड़ूंगा ये बात तो 4 साल पहले ही सोच ली थी। अपना जो $11,000 का लॉस किया था, तो मैंने आपको बताया कि मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं भूल जाऊं अपना पैसा और वही गैम्बलिंग करता हुआ सब लोगों को बताऊंगा जो कर भी रहे, वही लोग जो नहीं करना चाहते। मैंने बहरिया में रह के 2 किस्म की चीज़ें सीखी थी कि लोग 2 किस्म के, एक जो नहीं चाहते, अगर आप किसी से मशवरा करने चाह रहे हैं कि यार मैं भी घर लेना चाहता हूँ, छोड़ दें बहरिया में, प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, तो आपको लोग 2 किस्म के मशवरे देंगे। क्या कह रहे हो तुम? वो आपको डराएंगे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि कभी आप उनके लेवल पर आ जाएं। ठीक हो गया? या दूसरे वो लोग जिनके पास खुद इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। ये बहुत अच्छी बात की, जिनके पास खुद इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। वो आपको क्या मशवरा देगा मुझे बताएं। दूसरा मशवरा वो दे रहा है जो चाहता ही नहीं कि आप उसके साथ उसके लेवल पर आ जाएं। तो आपने मेरे ख्याल दोनों ही तोड़ दी। मैंने तो दोनों ही चीज़ों को छोड़ दिया और अपना सोचा। अपना ही सोचा, अपनी अपना फ्लाइट सोचा, ली, अपनी टेक ऑफ फ्लाइट किया ली। सोलो फ्लाइट के ऊपर, बस that's और it। फ्लाइट पे लिखा हुआ है बिल्कुल एशियन ऐसे ही है। फाइनेंशियल। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही जो आपने कैप्शन निकाली ना मेरे लिए बहुत सारी कि मैं लड़ता रहा मार्केट के साथ, तो बड़ी जबरदस्त कैप्शन है हमारे यूट्यूब पे लिखा है। हुआ देखिए, है। ये वही है कि कोई रटी रटाई चीज़ तो है नहीं, ये वो सच बताए हैं हाँ, आपको। मैं कोर्स सेलर हूँ, हमें मैं course हूँ seller। कोर्स सेलर। बिल्कुल हाँ, ऐसे मुझे ही। कोई डर नहीं है भाई, मुझे कोई डर क्योंकि नहीं मैं है। कोर्स सेलिंग जो कर रहा हूँ वो जेन्युइन कोर्स सेलिंग एक गाली नहीं। तुम लोगों ने गाली बना दी कुछ लोगों ने, तो बनाते रहो भाई। और मैं देख रहा हूँ कि जिस पर, अच्छा जो फेमस हो गया, अगर उस पर कंट्रोवर्सी हो रही है तो वो कल अपना कोर्स फ्री कर देता है। क्यों?
क्योंकि उसको पता है कि वो क्या कर रहा है। क्योंकि उसको पता है ना वो गलत कर रहा है। मैं खुल के बोलना चाह रहा हूँ कि यस आई एम अ कोर्स सेलर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यस आई एम अ कोर्स सेलर, बड़ी जबरदस्त लाइन है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।